दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ के नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर आज विश्व स्तरीय ख्याति रखते हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रयासों से तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है, जिसके चलते दुनिया भर के निवेशक गौतम बुद्ध नगर में पूंजी निवेश करने के इच्छुक हैं। गौतम बुद्ध नगर में बड़ी संख्या में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तथा गगनचुंबी इमारतों का निर्माण भी हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में लेबर क्लास के लोग रहते हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में आज विश्व स्तरीय आईटी तथा इलेक्ट्रिक कंपनियां अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, जिसके चलते देश के हर कोने से तथा दुनिया के अन्य देशों से भी लोग रोजगार तथा व्यवसाय की तलाश में यहाँ आते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में एक और क्षेत्र है जो तेजी से फल फूल रहा है तथा जिला गौतम बुद्ध नगर को एक नई पहचान दे रहा है। वह है यहाँ पर तेजी से बन रहा शैक्षणिक संस्थाओं का हब। गौतम बुद्ध नगर में छोटे बड़े हजारों शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें देश दुनिया के लाखों छात्र अध्ययन करते हैं। गौतम बुद्ध नगर की इन तमाम बुनियादी विशेषताओं के साथ साथ एक और फैक्टर जुड़ा है जो एक चिंता का विषय है। दरअसल इन सभी खूबियों के साथ साथ आज आपराधिक लोगों की गिद्ध दृष्टि भी गौतम बुद्ध नगर पर टिकी हुई है। विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह गौतम बुद्ध नगर को अपने निशाने पर ले रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। आज की अपनी वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल साथियों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर बड़े बड़े कॉलेज तकनीकी शिक्षा छात्रों को मुहैया कराते हैं, जहां देश के विभिन्न हिस्सों के छात्र अध्ययन करने के लिए आते हैं। वहीं विदेशी छात्र भी बहुत संख्या में इन शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने के लिए आते हैं। इनमें अफ्रीकी देशों के छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर लेबर क्लास के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यही कारण है कि देश और दुनिया के मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की गिद्ध दृष्टि यहाँ लगी हुई है। पुलिस की जांच में समय समय पर यह बात सामने आती रही है कि बिहार, बंगाल और वर्तमान में असम के रास्ते बड़ी संख्या में चरस, अफीम और गांजा जैसे मादक पदार्थ ग्रेटर नोएडा पहुंचते रहे। इन नशा माफियाओं के एजेंट यहाँ पर सक्रिय हैं, जो इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों, लेबर क्लास के लोगों से संपर्क कर उन्हें नशीले पदार्थ मुहैया कराते रहे हैं। हालांकि समय समय पर पुलिस के द्वारा इन गिरोह के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन 2 दिन पूर्व पुलिस के द्वारा एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। साथियों, नोएडा पुलिस के द्वारा एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जिसके संबंध अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों से जुड़े हुए हैं। नोएडा पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर इस नेक्सस का भंडाफोड़ किया है। जैसा कि आप सबको पता है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दिल्ली एनसीआर सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी छात्रों का एक बड़ा क्षेत्र है और इसी क्षेत्र का फ़ायदा उठाते हुए कुछ नशीले पदार्थ सप्लाई करने वाले लोगों ने यहाँ के स्टूडेंट्स को अपना बायर बनाया है। पुलिस को कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि टेलीग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करके लोग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके इस तरीके के नशे के पदार्थ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मंगा रहे थे। उसी को तोड़ने के लिए, उस सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस द्वारा भी इन ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट किया गया और इस सूचना को डेवलप किया गया, जिसमें 3 लोग जो भानु, अधिराज और सोनू कुमार, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सोनू कुमार टेलीग्राम पर एक डोपबाजी करके ग्रुप चलाते थे, जिसमें लगभग 250 से 300 लोग एडेड थे और इनके द्वारा ये नशे की खेप यहाँ अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई करी जा रही थी। जो खेप नोएडा पुलिस द्वारा भी जब्त की गई है वो ओजी या ओरिजिनल ग्रोन कैलिफोर्नियन वीड है,
जो यूएस के कैलिफोर्निया में मूलतः पाया जाता है, और इसको यहाँ पे ये लोग ट्रैफिकिंग के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से मंगा करके अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सप्लाई करते थे। जो टोटल खेप हमने 960 ग्राम की पकड़ी है, लगभग 29 लाख रुपए की है, जिसकी पेमेंट इन्होंने जो इनके सप्लायर हैं उनको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करी है। पुलिस द्वारा जो सभी पहलू हैं सभी पे जांच करी जा रही है, क्रिप्टो करेंसी के रूट्स को भी चेक किया जा रहा है, और साथ में जो अलग अलग ऐप्स और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये लोग यूज़ करके इस खेप को यहाँ सप्लाई करते थे, उन सभी को चेक किया जा रहा है। इसमें कई अन्य लोगों के नाम भी आगे सामने आए हैं, जिसको विवेचना के क्रम में गुप्त रखते हुए जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है। कितने छात्रों को अब तक ये दे चुके हैं? लगभग 1 साल में जो इनके अकाउंट के स्टेटमेंट्स हैं 12 से 14 लाख हर एक व्यक्ति के अकाउंट के स्टेटमेंट रोल ओवर है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लगभग हर महीने 100-200 छात्रों को सप्लाई करते हैं। और इनकी सप्लाई सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में यहाँ से सप्लाई इनके द्वारा की गई है। उन सभी रूट्स को ट्रैक किया जा रहा है, और इसमें जो एक चीज़ सामने आई है, जो पोस्टल कंपनीज़ हैं, कुरियर कंपनीज़ हैं, उनके द्वारा भी ये सामान बिना चेक किए, बिना इसको स्कैन किए सप्लाई किया जा रहा है। इनको भी इसके बारे में सूचना दी जाएगी, और जो हमारी अन्य एजेंसीज़ हैं, अन्य राज्यों की पुलिस है, एनसीबी है, उनसे भी समन्वय स्थापित करके इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने में हम लोग ज़रूर कामयाब। पुलिस के द्वारा हुए इस खुलासे में पता चला है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया सक्रिय है। इस गिरोह के तार अमेरिका की कैलिफोर्निया और जर्मनी के बर्लिन से जुड़े हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफियाओं के द्वारा इस पूरे रैकेट को बड़े ही सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया के द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स की सप्लाई के लिए डार्क वेब, साथ ही टेलीग्राम जैसे मैसेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेलीग्राम मैसेंजर पर ग्रुप बनाकर लोगों की डिमांड के अनुसार एजेंट के माध्यम से कॉलेज के अंदर तक छात्रों को ड्रग्स सप्लाई की जाती है। अभी तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने भी मादक पदार्थों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उनमें अफीम, चरस तथा गांजे जैसे मादक पदार्थ शामिल हैं। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया रैकेट के द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के कॉलेजों के छात्रों के पास तक ओजी कैलिफोर्निया ब्रीड जैसी मादक ड्रग्स का सप्लाई की जा रही है। इस ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बहुत अधिक होती है। इस रैकेट के द्वारा छोटी छोटी पुड़ियों के माध्यम से छात्रों तक इस ड्रग्स को पहुंचाया जा रहा है। इस ड्रग्स माफिया रैकेट के निशाने पर न केवल दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अध्ययन करने वाले छात्र हैं, बल्कि यहां पर चल रहे प्रोजेक्ट पर काम करने वाला लेबर वर्ग भी बड़ी संख्या में है। यहां आसानी से इनके पास तक ड्रग्स पहुंचाई जाती है। ऐसे में यह बात कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंस्टीट्यूशंस के अंदर अध्ययन करने वाले देश विदेश के छात्र इस ड्रग्स के मकड़ जाल में फंस चुके हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा समय समय पर बड़ी कार्रवाई कर इस तरह के रैकेट्स की कमर को तोड़ने का काम किया जाता रहा है। इसके बावजूद भी यदि ड्रग्स माफिया नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंस्टीट्यूशंस और यहाँ के चल रहे प्रोजेक्ट की लेबर क्लास के बीच ड्रग्स की सप्लाई करने में सफल होते हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर ड्रग्स माफिया के साथ पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इन शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र आगामी भविष्य में देश और दुनिया में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यदि यह अध्ययन करने वाले छात्र नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तो यह न केवल अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि आने वाले देश के भविष्य के साथ भी यह एक बड़ा खिलवाड़ है। ऐसे में देश के इस भविष्य को बचाने की जिम्मेवारी पुलिस और प्रशासन के ऊपर आ जाती है।
पुलिस और प्रशासन यहां फल फूल रहे ड्रग्स माफिया को जितनी जल्दी काबू कर ले और इनकी रीढ़ को जितनी जल्दी तोड़ दे, उतना ही यह देश और दुनिया के भविष्य के लिए बेहतर होगा। साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।